सबसे पहला टॉपिक अपना कंप्लीट किया जिसमें हमने बात की डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम मॉडर्न इंडिया के ही एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और आज का टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए है, हेडिंग डाल लीजिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों आप जानते होंगे कि मेडिवल पीरियड में या मध्यकाल में हमारे देश में कई यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन हुआ। कई यूरोपियन कंपनीज आई जो आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर अपने प्रशासन को भी मजबूत किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूत किया। इन यूरोपियंस की अगर हम बात करें तो इनमें आने वाले सबसे पहले थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ भारत में। उसके बाद डचेस आए, डचेस के बाद ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का आगमन हुआ। उसके बाद आए डेन्स या डैनिश लोग, और लास्ट में आगमन हुआ फ्रेंच या फ्रांसीसियों का। लेकिन इन सभी यूरोपियंस में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा होशियार साबित हुए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ, और फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ही या ब्रिटेन के ताज महाराज या महारानी ने ही भारत में शासन करना शुरू कर दिया। उसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से भारत में आगमन हुआ यूरोपियंस का। तो यूरोपियंस में भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन माने जाते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, पोर्चुगीज या पुर्तगाली। आप जानते हैं यूरोप में एक देश है पोर्चुगल, या जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं। तो पोर्चुगल या पुर्तगाल के ही लोगों को क्या कहा जाता है, पोर्चुगीज कहा जाता है या पुर्तगाली कहा जाता है। तो भारत में आने वाले जो सबसे पहले यूरोपियंस हुए वो पुर्तगाली हुए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली हुआ वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, सबसे पहला पोर्चुगी कौन हुआ? वास्को डी गामा। और अगर हम वास्को डी गामा की बात करें तो दोस्तों आप जानते होंगे ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। 90 दिन की अपनी समुद्री यात्रा पूरी करके केरल के कालीकट बंदरगाह के ही कप्पकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा था वास्को डी गामा। और आप जानते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की। यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं, भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। लेकिन वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाला कौन होता है भाई? क्या भारत पहले नहीं था? बिल्कुल था। क्या यूरोपियंस और भारतीयों के बीच में या भारत के बीच में पहले कोई व्यापारिक संबंध नहीं था? वो भी था भाई। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो भाई कभी अलेक्जेंडर कभी सिकंदर भी तो कहां से आया था? यूनान से आया था, ग्रीस से आया था, वो भी तो यूरोप है। सेल्यूकस निकेटर भी एक यूरोपियन रूलर था, एक ग्रीक रूलर था, ग्रीक शासक था। कहने का मतलब भारत और यूरोप के बीच में तो व्यापार प्राचीन काल से ही स्थापित था, और मसालों के लिए सारी की सारी जो यूरोपियन देश और यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी वो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ? 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर तुर्क या ऑटोमन एम्पायर के सुल्तानों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, और भारत और यूरोप के बीच में जो कनेक्शन था, जो व्यापारिक मार्ग था, परंपरागत मार्ग था, उसको बंद कर दिया गया। और क्योंकि उसको बंद कर दिया गया, इसीलिए अब यूरोपियंस को फिर से जरूरत थी किसी तरीके से भारत पहुंचने की। तो आप कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर भारत तक आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। He founded a new sea route from Europe to India। इसने यूरोप से लेकर भारत तक आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसलिए हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसे आज कोझिकोड कहते हैं, और वहीं पर एक स्थानीय शासक हुआ करता था जिसके द्वारा इसका स्वागत किया गया। इसका नाम था ज़ेमोरिन। और ध्यान रखेंगे वास्को डी गामा जिस शिप से आया था, दैट वाज नोन एज साओ गैब्रियल। और जैसे ही वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ तो दोस्तों आप जानते हैं 1498 1498 ईस्वी में ही स्थापना हुई, लिखेंगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन 1498 पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब 1498, उसी साल जिस साल वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था। लगभग एक साल तक वास्को डी गामा भारत में रहा, लेकिन अगले ही साल इन 1499 लिखेंगे वास्को डी गामा रिटर्न्ड। वास्को डी गामा वापस लौट गया, और इसी के अगले साल सन 1500 ईस्वी में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, सेकंड पोर्चुगीज हुआ, जिसका नाम था पेड्रो अल्बरेस कैब्रल। पेड्रो अल्बरेस कैब्रल भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि 1499 ईस्वी में भारत से वापस लौट गया। लेकिन ध्यान रखेंगे वास्को डी गामा खाली हाथ भारत से नहीं गया था।
ये भारत से लेकर गया था ब्लैक पेपर या काली मिर्च। और आप तो जानते ही हैं भाई, केरल या दक्षिण भारत तो खड़े मसालों के लिए प्रसिद्ध है। जो खड़े मसाले हैं, जो गर्म मसाले हैं, वो मेनली कहाँ पर होते हैं? दक्षिण भारत में, केरल में होते हैं। जब वास्को डी गामा भारत से वापस लौटा तो अपने साथ काली मिर्च लेकर गया, और जब इसने ये काली मिर्च जाकर यूरोप में बेची तो अपनी पूरी की पूरी जर्नी का खर्चा निकाल कर भी ही गॉट 60 टाइम्स प्रॉफिट। इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। और जब इसे 60 गुना मुनाफा हुआ तो ही रियलाइज्ड, अगर भारत की इतनी छोटी सी चीज हमें 60 गुना मुनाफा दे सकती है तो पूरे के पूरे भारत से हमें कितना फायदा होगा। लेट्स गो बैक। इसीलिए डिसाइड किया गया कि अब व्यापार भारत से ही किया जाएगा। इन 1502 लिखेंगे वास्को डी गामा अराइव्ड अगेन। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया, या वास्को डी गामा का दोबारा भारत में आगमन हुआ 1502 ईस्वी में। और इसी के अगले साल पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की। पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन। पुर्तगालियों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई कोचिन में 1503 ईस्वी में। और इस तरीके से पुर्तगालियों के व्यापार की भारत में शुरुआत हुई, और इन्होंने इनिशियली स्पाइसेस, मसालों या खड़े मसालों का ही व्यापार शुरू किया। क्लियर हो गई बात? इसके बाद पुर्तगाली प्रशासन को संभालने के लिए 1505 ईस्वी से लेकर 1509 तक पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसे लिखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पंद्रह सौ पांच से लेकर 1509 तक पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ये पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर था। और ध्यान रखेंगे, जिस समय पुर्तगालियों का गवर्नर अल्मीडा बनकर आया था उस समय पूरे के पूरे अरेबियन सी पर अरबों का ही शासन हुआ करता था। और ये चाहता था कि सारा का सारा जो व्यापार है अरब सागर पर अरबों के हाथों में, वो उनसे छीनकर पुर्तगालियों के हाथ में आ जाए। लिखेंगे ही अटैक्ड अरेबियंस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इसने अरबों पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर अधिकार किया। ही अटैक्ड अरेबियंस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इसने अरबों पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर अधिकार किया, जिसे कहा जाता है विच इज नोन एज, लिखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा, जिसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहा जाता है, विच इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा, जिसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहा जाता है। इसके बाद 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर, दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। इसके बाद 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर आया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। लिखेंगे ही वॉज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही इज नोन एज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। लिखेंगे इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। और ध्यान रखेंगे, इसी ने 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कोचिन को बनाया था। और इतना ही नहीं, अगले ही साल इन 1510 लिखेंगे ही गॉट गोवा फ्रॉम आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। लिखेंगे 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा प्राप्त किया।
1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा प्राप्त किया, और जो गोवा है वो पुर्तगालियों के अधिकार में आया 1510 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी जो मलक्का कहलाती थी उस पर भी अधिकार किया। और 1515 ईस्वी में गल्फ ऑफ पर्शिया या फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण जगह हरमुज बंदरगाह पर भी पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। ध्यान रखेंगे 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और इसके बाद पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर 1529 ईस्वी में बनाकर भेजा गया। इसके बाद 1529 ईस्वी से लेकर 1529 से लेकर 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो टिकुना। पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो डिकुना। पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो डिकुना। और ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसके द्वारा किया गया, लिखिए इन 1530 ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इसी के द्वारा 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा स्थानांतरित की गई और गोवा बनी पुर्तगालियों की कैपिटल राजधानी। आप जानते होंगे दोस्तों, पुर्तगाली यूरोपियंस में भारत में आए सबसे पहले थे, लेकिन ये गए सबसे बाद में, क्योंकि गोवा पर और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार 1961 तक बना रहा। 1961 में ही गोवा को और दमन और दीव को पुर्तगालियों से खाली करवाया गया और दोनों को यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। लेकिन फाइनली 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें थी, ऐसे कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो पुर्तगालियों के रहे भारत के लिए। लिखेंगे पोर्चुगीज ब्रॉट फॉलोइंग थिंग्स इन इंडिया। लिखेंगे पुर्तगाली निम्न चीजें भारत में लेकर आए। पुर्तगाली निम्न चीजें भारत में लेकर आए। अब पुर्तगालियों की भारत के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या क्या देन है। सबसे पहले लिखेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटोस, आलू की खेती। भारत में सबसे पहले आलू लेकर आने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। लिखेंगे पोटैटोस, रेड चिली लाल मिर्च, पपाया पपीता, गुआवा अमरूद, पीनट्स मूंगफली, ये सारी की सारी चीजें पुर्तगाली भारत में लेकर आए पुर्तगालियों से पहले ये सारी चीजें भारत में नहीं थी। इसके अलावा टोबैको, भारत में तंबाकू की खेती भी सबसे पहले पुर्तगालियों के ही द्वारा शुरू की गई थी। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे टोबैको, तंबाकू। भारत में तंबाकू की खेती करने वाले भी सबसे पहले पुर्तगाली थे। तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की। इसके अलावा लिखेंगे शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण। भारत में शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण का कार्य भी सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाया। शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण भी भारत में शुरू करने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे। इसके अलावा लिखेंगे गॉथिक मॉडल ऑफ चर्च। चर्च का गॉथिक मॉडल भी भारत में शुरू करवाया, लेकर आए पुर्तगाली। इसके अलावा लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। सर रेड चिली, गुआवा और क्या था? पोटैटोस, रेड चिली, पपाया, गुआवा, पीनट्स, आलू, लाल मिर्च, पपीता, अमरूद, मूंगफली, सारी चीजें पुर्तगाली भारत में लेकर आए। और सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन पुर्तगालियों का प्रिंटिंग प्रेस। भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में 1556 में पुर्तगालियों के ही द्वारा लगाई गई थी, और जो कि कहां पर लगी थी? गोवा में। इसके अलावा एक और चीज जो भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी, ट्रेड विद जापान। जापान के साथ जापान के साथ व्यापार करने की शुरुआत करने वाले भी सबसे पहले कौन थे? पोर्चुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ डचेस का। अगले लिखेंगे डच। और आप जानते हैं नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है। इन 1596 लिखेंगे 1596 ईस्वी में
कार्नेलियस हाउटमैन वॉज फर्स्ट डच हु अराइव्ड इंडिया। भारत में आने वाला सबसे पहला डच कार्नेलियस हाउटमैन था। इन 1602 लिखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहने का मतलब अंग्रेजों का आगमन भारत में डचों से पहले बाद में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्थापित हो गई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। हालांकि वो आए डचों के बाद में थे। डच पहले आए थे 1596 में, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1602 1602 ईस्वी में। इन 1605 डचेस एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन, लिखेंगे मुसलीपट्टनम। 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, अपना सबसे पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। इसके बाद 1610 ईस्वी में दे एस्टैब्लिश्ड वन फैक्ट्री इन पुलिकट। 1610 में इन्होंने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और यहीं पर लिखेंगे दे इश्यूड गोल्ड कॉइन्स, यहीं पर इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए। डचों के द्वारा चलवाए गए स्वर्ण सिक्कों या गोल्ड कॉइन्स को पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के कहा जाता था। पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के। सर कहां है मुसलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखेंगे बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री डचों की 1627 ईस्वी में पीपली नामक स्थान पर लगी। डचेस हैड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में डचों के मुख्य रूप से दो उद्योग थे। पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं नील उद्योग। और इनके इन्हीं दोनों उद्योगों पर नजर थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, और अंग्रेज चाहते थे इसी तरीके से इन दोनों के दोनों उद्योगों पर अधिकार करके डचों को भारत से बाहर भगा दिया जाए। यह हुआ भी जब 1759 में लड़ा गया बैटल ऑफ बेदरा, या बेदरा का युद्ध, जो कि डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया। लिखेंगे इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके उनके व्यापार पर अधिकार किया। लिखेंगे इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके उनके व्यापार पर अधिकार किया और डच वापस लौट गए। ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड एंड आफ्टर दैट डचेस रिटर्न्ड। और इसके बाद डच वापस लौट गए। इसके बाद भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का। इसके बाद भारत में आए अंग्रेज। 1599 में भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कहलाता है जॉन मिल्डे नहाल। और ध्यान रखेंगे सारे के सारे यूरोपियंस समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, लेकिन जॉन मिल्डे नहाल थल मार्ग से या बाय रोड भारत में आया था। आप जानते हैं इस समय भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर हुआ करता था, तो आप कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में ही अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था उस समय ब्रिटिश क्राउन, यानी कि उस समय ब्रिटेन का ताज किसके पास था? क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी, और उस समय भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर हुआ करता था। अकबर के ही शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। और आप जानते होंगे 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ही स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी? लंदन में। बेसिकली मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक व्यापारियों का दल, एक ग्रुप था, और इसी ग्रुप को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में 15 वर्ष तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। और उस एकाधिकार को साइन किया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, तो स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ध्यान रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद सन 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में और समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज हुआ कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दी।
ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। बेसिकली महारानी एलिजाबेथ टेलर के बाद ब्रिटेन का महाराज बना था जेम्स फर्स्ट या जेम्स प्रथम। उसी जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर कैप्टन विलियम हॉकिंस से मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। हालांकि ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम को नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। उसने तो अकबर के ही नाम पत्र लिखा था, लेकिन वो आया जहांगीर के दरबार में। और आप जानते होंगे कि जहांगीर से ही परमिशन लेकर इन 1613 ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। मुगल बादशाह जहांगीर से ही अनुमति लेकर अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और इसके बाद सन 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो। नोट कीजिए फटाफट से। हालांकि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी, लेकिन 1611 ईस्वी में ही अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों के एक बड़े बेड़े को पराजित किया गया था, जिसको बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, या जिसे सवाली का युद्ध कहा जाता है। और जब सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने पराजित किया तो इस बात से बेहद प्रभावित हुआ जहांगीर। इसलिए जहांगीर ने अंग्रेजों को अपनी स्थायी फैक्ट्री जो बनाने की परमिशन थी वो गुजरात के सूरत नामक स्थान पर दी। अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगी? स्थायी रूप से सूरत में लगी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापार का विस्तार करना भारत में शुरू किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1639 में चंद्रगिरी के शासक से इन 1639 1639 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। और इसी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया था। और ध्यान रखेंगे, सन 1640 ईस्वी में यहीं पर फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास सिटी या मद्रास शहर की स्थापना की गई। सन 1640 ईस्वी में स्थापना हुई मद्रास सिटी या मद्रास शहर की। और आप जानते हैं फ्रांसिस डे को माना जाता है मद्रास का संस्थापक। और यहीं पर अंग्रेजों ने एक किला भी बनवाया, इसकी किलाबंदी भी करवाई, जो कहलाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस तरीके से नींव रखी गई मद्रास सिटी या मद्रास शहर की। इतना ही नहीं, लिखेंगे इन 1661 ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स गॉट मैरिड विथ पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा। लिखेंगे 1661 में 1661 में लिखिए, अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। और जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, पुर्तगालियों की राजकुमारी का विवाह अंग्रेजों के राजकुमार से किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों के ही द्वारा चार्ल्स को दहेज में दिया गया बंबई। लेकिन प्रिंस चार्ल्स को बंबई का कोई काम नहीं था, इसीलिए 1668 में प्रिंस चार्ल्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया गया। इन 1668 लिखेंगे, चार्ल्स गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन अ रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर ईयर। लिखेंगे 1668 में चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दिया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से व्यापार कर सके। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1668 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक अंग्रेज गवर्नर गैरोल्ड आंगियार के द्वारा, लिखेंगे गैरोल्ड आंगियार, फाउंडेड बॉम्बे सिटी। आधुनिक बंबई शहर की स्थापना गैरोल्ड आंगियार के द्वारा की गई 1668 से लेकर 1677 तक। इस तरीके से स्थापना हुई बंबई की। सबसे पहले मद्रास, उसके बाद बंबई। अब हम बात करते हैं कलकत्ता के बारे में। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3 गांव प्रदान किए गए व्यापार करने के लिए। उस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान हुआ करता था। अब आप सोचेंगे ये अजीमुशान कौन है? मुगल बादशाह औरंगजेब का ग्रैंडसन, पोता। 1698 में अजीमुशान से
अंग्रेजों को बंगाल में 3 गांव प्राप्त हुए जिनके नाम थे सूतानाती, कालीकाता एंड गोविंदपुर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन्हीं तीनों गांवों पर सन 1700 ईस्वी में जॉब चारनॉक के द्वारा आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। और यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा एक किला बनवाया गया जो कहलाता है फोर्ट विलियम्स। यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम्स की स्थापना की गई या फोर्ट विलियम्स एस्टैब्लिश किया गया। कहने का मतलब सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मात्र 100 सालों के अंदर अंग्रेजों ने भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इसके बाद टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब के मरने के बाद बहुत तेजी से डिक्लाइन शुरू हुआ मुगल एम्पायर का, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। और आप जानते हैं कि सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूकशियर के द्वारा अंग्रेजों को एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया गया, स्वर्णिम फरमान दे दिया गया, जो कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। अंग्रेजों के बाद भारत में आए डेन्स या डेनिश। डेनमार्क के लोगों को ही क्या कहा जाता है? डेन्स कहा जाता है या डेनिश कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इन 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। सन 1616 ईस्वी में स्थापना हुई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन 1620 they established their first factory in Travancore in तंजौर। 1620 में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री, इनका सबसे पहला कारखाना तंजौर के त्रावणकोर में स्थापित किया गया। एंड इन 1676 they established their first factory in श्रीरामपुर, बंगाल। इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में, इन श्रीरामपुर, बंगाल। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, पॉलिटी में कुछ तो बताइए सर। बेटे आपने पूछा क्या सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आयुषी पांडे पापा की परी, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि मेरे पीछे भी 2 आंख लगी हुई है? अरे जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे खुद बताइए, ठीक है, कि मैं आपका कमेंट यहाँ पे कैसे देख सकता हूँ। और सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए, ठीक है, आप चलती हुई क्लास में जब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसके बीच में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कमेंट कर भी कैसे सकते हैं? आप खुद सोचिए। जीएस स्पेशल 6 में पॉलिटी नहीं आ रही समझ में, क्या नहीं आ रहा समझ में, ये बताइए, क्या नहीं आ रहा आपको समझ में? क्या चीज़ है ऐसी पॉलिटी में जो आपको नहीं समझ में आ रही? और ये बात बताने के लिए आप मुझे चलती क्लास में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना? आप मुझे खुद एक बात बताइए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपको लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, वैसे तो आपको सारी की सारी चीज़ पे बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए, है ना? आप ही तो कहते हैं सारी की सारी चीज़ें सर बोर्ड पे लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, आपका बस चले तो उर्दू और मराठी में भी लिखवा लो आप मेरे से। अब सारी चीज़ें बोर्ड पर भी चाहिए, और जब टीचर पढ़ाते हुए बोर्ड पर कुछ कर रहा हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए और फिर ये बोल दीजिए कि आप हमारे कमेंट इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्या मतलब हुआ? एक बात को ध्यान रखिए, आपने बैच परचेज करा है, टीचर को नहीं, ठीक है? और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ, तो उस टाइम आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं पढ़ाना बंद करूँ और मैं बोलता हूँ आपसे कि हाँ जी अब पूछ लीजिए जिसको जो पूछना है, तब कमेंट नहीं आएगा किसी का भी, तब किसी का कमेंट नहीं आएगा। मुझे ये नहीं सुनना कि मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है। पॉलिटी में क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे स्पेसिफिकली बताइए। ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं मैं, आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि मुझे ये चीज पॉलिटी में ऐसे करवाई गई और वो मुझे समझ में नहीं आई, वो मुझे बताइए, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो कि मुझे दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। डॉक्टर भी आपसे ही पूछेगा पहले बताइए दर्द कहाँ पर हो रहा है। समझ गए बात? करियर विल के टीचर्स हैं हम, हमें सुपरमैन मत समझिए। हमारे पीछे आके नहीं लगी हुई है कि हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और आप वहां से कमेंट करेंगे और वो हमें नजर आ जाएगा। और सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज, अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और हम हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। समझ के बात? चलिए, सबसे पहली फैक्ट्री तंजौर के त्रावणकोर में डेनिश या डेन्स लोगों ने लगाई। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान पर डेन्स या डेनिश लोगों की लगी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि लंबे समय तक शांति से इन्हीं दोनों जगहों पर व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रीज स्थापित करके ये व्यापार करते रहे, लेकिन ज्यादा समय तक ये भारत में नहीं रुके। इन 1745 लिखेंगे दे सोल्ड देयर फैक्ट्रीज। इन 1745 दे सोल्ड देयर फैक्ट्रीज टू ब्रिटिशर्स एंड रिटर्न्ड, दे सोल्ड देयर फैक्ट्रीज टू ब्रिटिशर्स एंड दे रिटर्न्ड डेनमार्क। 1745 में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज या अपनी फैक्ट्रियां
अंग्रेजों को बेची और ये डेनमार्क वापस लौट गए। डैनिश लोगों के बाद सबसे आखिरी में आगमन हुआ फ्रांसीसियों का, फ्रेंच लोगों का, लेकिन ध्यान रखेंगे उससे पहले 1731 में यहां पर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। यानी कि स्वीडन के लोग भी भारत में 1731 ईस्वी में आए थे, लेकिन है ना, इन्होंने भारत के साथ नहीं, लिखेंगे दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड विद चाइना। इन्होंने चीन के साथ अपना व्यापार स्थापित किया। दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड विद चाइना, इन्होंने चीन के साथ अपना व्यापार स्थापित किया। और आप जानते हैं इसके बाद आखिरी यूरोपीय कंपनी जो हमारे देश में आई, देवर फ्रेंच, वो थे फ्रांसीसी। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में, कल हम बात करेंगे फ्रेंच के बारे में और जानेंगे किस तरीके से फ्रांसीसियों ने भारत में आकर अपना व्यापार स्थापित किया और कैसे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हुए, मतभेद होने शुरू किए।